नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। भारत पर टैरिफ बढ़ाते ही अमेरिका के लिए आई बुरी खबर। भारत ने क्या फैसला लिया है कि अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। मोदी ने धमाकेदार जवाब देकर कैसे ट्रंप को हिला डाला। भारत को लेकर कैसे ट्रंप की पार्टी के नेता उनका खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। भारत आने को लेकर पुतिन ने ऐसी क्या खुशखबरी दी कि अमेरिका में हड़कंप मच गया है। आखिर भारत, रूस, चीन मिलकर क्या बड़ा धमाका करने वाले हैं, जिससे ट्रंप ही नहीं बल्कि 32 देशों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें उल्टी उन पर ही भारी पड़ना शुरू हो गई हैं। भले ही ट्रंप के टैरिफ के आगे 100 से ज्यादा देश झुक गए हों, मगर भारत उन 5 देशों में एक है जिसने सीना ठोक कर कह दिया है कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। जो देश के हित में होगा वही फैसला लेंगे। और ट्रंप के तानाशाही फैसले का विरोध करते हुए खुलकर जवाब दे रहा है। पहली बार पीएम मोदी ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसके बारे में अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा। दरअसल पीएम मोदी ने ट्रंप और अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा कि भारत किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो चुकाएंगे। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। यानी कि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर ट्रंप के टैरिफ से न डरेगा और न ही झुकेगा। भारत कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के केंद्र में किसान शुरू से रहा है और उस किसान का हित ही सर्वोपरि है। पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा, तो आपको बता दूं कि अमेरिका भारत के एग्री और डेयरी सेक्टर में एंट्री चाहता है और मांसाहारी गाय का दूध बेचना चाहता है, लेकिन भारत अमेरिका के साथ ये समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे किसानों के हित के अलावा धार्मिक वजह भी है। तो टैरिफ के बीच ट्रंप को 3 और बड़े झटके लगे। पहला झटका यह है कि ट्रंप जो सोच रहे थे कि टैरिफ 25 से 50% बढ़ाने से भारतीय बाजार में तबाही मचाने वाली गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। शेयर बाजार में ट्रंप का टैरिफ बम फुस हो गया। दूसरा झटका ट्रंप को यह लगा कि भारत ने अमेरिका से 31,500 करोड़ रुपए की बोइंग डील को रद्द कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका से भारतीय नौसेना ने P-81 समुद्री विमान खरीदने की डील की थी। अब बताया जा रहा है कि ये डील रद्द कर दी गई है। इसके अलावा भारत ने अमेरिका के साथ F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने से भी इंकार कर दिया है। अब इंडिया इन फाइटर जेट के लिए फ्रांस से संपर्क में है। बताया जा रहा है कि फ्रांस के डसॉल्ट राफेल देश के लिए F-35 का अच्छा विकल्प है। रक्षा क्षेत्र में इन 2 बड़े फैसलों को ट्रंप के टैरिफ को तगड़ा जवाब माना जा रहा है। उधर भारत पर टैरिफ बढ़ाने के मामले पर ट्रंप खुद ही अपनी पार्टी में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक तरफ से उनके नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली की ट्रंप को नसीहत से मिला है। निक्की हेली ने ट्रंप की भारत के खिलाफ बयानबाजी और रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी की कड़ी आलोचना करते हुए इसे खतरनाक दोहरा मापदंड बताया। हेली ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका विरोधी चीन, रूस और ईरान का सबसे बड़ा खरीदार है, जिस पर 90 दिन के लिए टैरिफ रोक दिया। हेली ने कहा कि चीन को छूट ना दें और भारत जैसे मजबूत सहयोग के साथ रिश्ते ना बिगाड़ें। इसके अलावा यूएस के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीति का विपरीत प्रभाव हो सकता है। इससे भारत रूस और चीन के करीब पहुंच जाएगा। यही नहीं बल्कि ट्रंप के खिलाफ बगावत की शुरुआत अमेरिका के अरबपति एलन मस्क कर चुके हैं और अपनी पार्टी बनाकर ट्रंप को खुला चैलेंज दे रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के खिलाफ बगावत के सुर अब और भी तेज हो गए हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत आने की खबर से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है।
पुतिन के दौरे की जानकारी खुद मॉस्को पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दी है। कहा जा रहा है कि ट्रंप की इन धमकियों का और तगड़े तरीके से जवाब देने के लिए मोदी और पुतिन कोई बड़ी रणनीति बना सकते हैं। उधर पीएम मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंच सकते हैं। यानी कि ऐसा मौका होगा जब ट्रंप और अमेरिका को चुनौती देने के लिए दुनिया के 3 सबसे बड़े और सबसे ताकतवर नेता एक मंच से दहाड़ेंगे। इस खबर ने अमेरिका के साथ साथ नाटो के सभी 32 देशों को हिला दिया है। तो कुल मिलाकर साफ है कि ट्रंप को घेरने की चारों तरफ से तैयारी हो गई है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।